अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 23वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह यासीन सूरह नंबर 36 में आयत नंबर 33 से आयत नंबर 50 तक 18 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आयतुल लहुमुल अर्ज़ुल मैता अहयैनाहा व अख़रजना मिनहा हब्बन फमिन्हु याकुलून। और लोगों के लिए एक निशानी मुर्दा ज़मीन है, हमने उसे ज़िंदा किया और उससे गल्ला अनाज निकाला जिसे लोग खाते हैं। वजअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ील व अनाबी व फ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून। और हमने ज़मीन में खजूरों और अंगूरों के बागात पैदा किए और उसमें पानी के चश्मे बहा दिए। लियाकुलू मिन समरिही व मा अमिलतहु अयदीहिम अफ़ला यशकुरून, ताकि लोग उसके फल खाएं और उन चीज़ों को उनके हाथों ने नहीं बनाया, तो क्या लोग शुक्र अदा नहीं करेंगे। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। अल्लाह पाक है जिसने हर चीज़ के जोड़े जोड़े पैदा किए, उन चीज़ों के भी जो ज़मीन उगाती है, और ख़ुद इंसानों के भी मर्द और औरत की शक्ल में जोड़े जोड़े बनाए, और उन चीज़ों के भी जिन्हें लोग जानते तक नहीं हैं। व आयतुल लहुमुल लैल नस्लखु मिनुहुन नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून। और लोगों के लिए एक निशानी रात भी है, जिसके ऊपर से हम दिन को खींच लेते हैं। सूरज डूबने के बाद लोग अंधेरे में हो जाते हैं। वशम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चल रहा है, अपने मदार में घूम रहा है। ये निज़ाम उस अल्लाह का बनाया हुआ जो सब पर गालिब है, बड़ा ज़बरदस्त है, सब कुछ जानने वाला है। वलक़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम। और चाँद की भी हमने मंजिल तय कर दी है जिससे वो गुज़रता है, यहाँ तक कि वह आखिर में खजूर की पुरानी सूखी हुई पतली टहनी की तरह बारीक और पतला रह जाता है। लशम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वल्लैलु साबिक़ुन नहार वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। सूरज की मजाल नहीं कि रात ही में निकल आए और चांदनी रात को दिन बना दे, और न रात दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने मदार यानी दायरे में घूम रहे हैं, अपनी अपनी जगह में चल रहे हैं। वायतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फ़िल फ़ुल्किल मशहून। और लोगों के लिए एक निशानी ये भी है कि हमने इंसान की औलाद को भरी हुई कश्ती नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती में सवार किया। व खलक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून। और हमने लोगों के लिए कश्ती जैसी और चीज़ें भी पैदा की जिन पर लोग सवारी करते हैं, जैसे जहाज़ और ऊँट वगैरह। व इन नशा नुग़रिक़हुम फ़ला सरीख़ लहुम वला हुम युनक़ज़ून। और अगर हम चाहें तो लोगों को समुंदर में डुबो दें, फिर न तो कोई उनकी फ़रियाद सुनने वाला होगा और न ही वो लोग बचाए जा सकेंगे। इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इला हीन। मगर हमारी रहमत से ही लोग समुंदर के किनारे अपने मंजिल तक पहुँच जाते हैं और कुछ वक्त तक ज़िंदगी से फ़ायदा उठाते हैं। व इज़ा क़ील लहुमुत्तक़ू मा बैन अयदीकुम व मा ख़ल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून। और लोगों से कहा जाता है कि उस अंजाम से डर जाओ जो तुम्हारे सामने दुनिया में है और जो तुम्हारे आगे आखिरत में है, ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो वो लोग कुछ भी परवाह नहीं करते। वमा तातीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुरिज़ीन। और जब भी लोगों के पास उनके रब की तरफ से कोई निशानी आती है तो वह उससे मुँह मोड़ लेते हैं। वइज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अनुत्तिमु मा लौ यशाअल्लाहु अतअमह इन अंतुम इल्ला फ़ी ग़लालिम मुबीन। और जब इनकार करने वालों से कहा जाता है कि अल्लाह ने तुम्हें जो रोज़ी दी है उसमें से अल्लाह के लिए खर्च करो, तो काफिर ईमान वालों से कहते हैं क्या हम उसे खिलाएं जिसे अगर अल्लाह चाहता तो खुद ही खिला सकता था, तुम तो खुली गुमराही में हो। वयक़ूलून मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिक़ीन। और इनकार करने वाले ईमान वालों से कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो यह अज़ाब का वादा कब पूरा होगा। मा यंज़ुरून इल्ला सयतन वाहिदतन ताख़ुज़ुहुम व हुम यख़िस्सिमून। इनकार करने वाले लोग सिर्फ एक चीख का इंतज़ार कर रहे हैं जो उनको आ पकड़ेगी जब वो आपस में झगड़ रहे होंगे, बहस कर रहे होंगे। फ़ला यस्ततीऊन तौसियतुम वला इला अहलिहिम यरजिऊन। फिर इनकार करने वाले उसके बाद न कोई वसीयत कर पाएंगे और न ही अपने घर वालों के पास लौट कर जा सकेंगे। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 23वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह यासीन सूरह नंबर 36 में आयत नंबर 33 से आयत नंबर 50 तक 18 आयतें हैं। आयत नंबर 33 पर गौर कीजिए, ज़मीन के अंदर भी निशानी है, ज़मीन भी निशानी है। व आयतुल लहुमुल अर्ज़ुल मैता, मुर्दा ज़मीन निशानी है। अल्लाह कहता है हम उसको ज़िंदा करते हैं, उसके अंदर गल्ला है, खजूर है, अंगूरों के बागात हैं, चश्मे जारी कर दिए हैं। ये सब अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह की रहमत ही से ये सब फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। अफ़ला यशकुरून। फिर लोग शुक्र गुजारी क्यों नहीं करते, अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करते। फिर आगे कहा हर चीज़ को अल्लाह ताला ने जोड़े जोड़े बनाया है। आयत नंबर 36 में सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। ज़मीन से जो चीज़ पैदा होती है उसके अंदर भी जोड़े जोड़े हैं, आदमी के अंदर भी जोड़े जोड़े हैं, मेल और फीमेल, और उस चीज़ में है जिसको लोग जानते नहीं हैं। दरख्त के अंदर भी जोड़े जोड़े हैं। उसी तरीके से
دنیا کا بھی جوڑا ہے اور دنیا کا جوڑا آخرت ہے، وہاں ہر ایک کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ آیت نمبر 37 پر غور کیجئے، ایک نشانی رات بھی ہے، وآیۃ لہم اللیل، اللہ کی قدرت کی ایک دلیل ہے، وہ دن کو رات سے الگ کر دیتا ہے، فوراً اندھیرا چھا جاتا ہے۔ آیت نمبر 40 پر غور کیجئے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورج، چاند، ستارے سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ آیت نمبر 39 کے اندر ہے کہ چاند کی بھی ہم نے منزلیں طے کر دی ہے جس سے وہ گزرتا ہے، یہاں تک کہ وہ آخر میں کھجور کی پرانی سوکھی ہوئی پتلی ٹہنی کی طرح باریک اور پتلا ہو جاتا ہے، کل عرجون القدیم۔ سورج ہمیشہ مشرق ایسٹ سے نکلتا ہے اور شام میں مغرب میں ڈوب جاتا ہے، موٹا پتلا نہیں ہوتا، اس کی ایک ہی شکل ہوتی ہے، مگر چاند کا مسئلہ الگ ہے۔ مغرب ویسٹ سے نکلتا ہے اور وہ چاند بالکل کھجور کی ٹہنی کی طرح ہوتا ہے تو اسے ہلال کہتے ہیں۔ دوسرے دن چاند ذرا موٹا ہوتا ہے اور مشرق کی طرف ہٹ کر نکلتا ہے، اس طرح ہر دن ذرا ذرا موٹا ہوتا رہتا ہے۔ 7 دن کے بعد سر پر سے نکلتا ہے اور آدھا بن جاتا ہے، پھر 14ویں دن مشرق سے نکلتا ہے اور پورا گول ہو جاتا ہے، پھر چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح 28 منزلیں وہ طے کرتا ہے۔ آیت نمبر 41 پر غور کیجئے، سمندر میں کشتیوں کا چلنا، جہازوں کا چلنا بھی ایک اللہ کی نشانی ہے۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری کشتی میں بیٹھایا ہے اور منزل تک پہنچایا ہے۔ تو سمندر کے اندر جہاز میں لوگ سوار ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، یا پھر بھری کشتی سے مراد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار تھے، پوری دنیا اب اسی سے بنی ہوئی ہے اور نسل جو ہے وہیں سے چلی ہے۔ آیت نمبر 49 پر غور کیجئے، اچانک سور پھونکا جائے گا، ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ تاخذهم وهم یخصمون، اچانک سور پھونکا جائے گا، وہ لوگ لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ اب یہ سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم آئندہ ایپیسوڈ میں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔